हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अत्रिश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि आपका पिछले 2 सालों से कंटिन्यू 2017-18 में 2019 में एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल 100% आया है। आप बोर्ड का पेपर उठा के देखिए, 18 में भी एक क्वेश्चन है और 2019 में भी एक क्वेश्चन है। टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस पे बेस न्यूमेरिकल आया है, जो कि कुछ इस तरह से करते हैं। हम पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, या इसे हम पढ़ेंगे 2 भागों में कि भाई एक 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए कैसा होगा और 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए कैसा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो आप कोशिश करना कि आप वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड में आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सो पहले हम ड्राइव करते हैं फॉर्मूला कि वे फॉर्मूला क्या है इसका और ये होता क्या है, उसके बाद इसे कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है कि भाई सपोज़ दैट आपके पास एक चार्ज है। मान लेते हैं आपका एक चार्ज है Q1, ये स्पेस में कहीं पर भी, जिसे आप इन्फिनिटी से लेके आए हैं और आपने यहाँ पे मैंने इस चार्ज को छोड़ दिया है। तो क्या मुझे कुछ वर्क करना पड़ा? मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि भाई इन्फिनिटी से आप लेके आए हैं तो यहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं है। देयर इज़ नो फील्ड बाई एनी अदर चार्ज। यदि कोई फील्ड नहीं है तो किसी भी चार्ज ने इस पर रिपल्शन नहीं किया। जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज है आपका कैपिटल Q, मैं इस चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से Q को लेके आ रहा हूँ इसके फील्ड में, तो नॉर्मल सी बात है कि ये वाला चार्ज इस पर रिपल करेगा, भगाएगा इसको। लेकिन यदि ये चार्ज है ही नहीं यहाँ पे, इसे मैं उठा के ला रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं है, तो नॉर्मली वो आराम आराम से ऐसे आ जाएगा, कोई वर्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आप इस चार्ज को तो ले आए, तो इसमें कोई वर्क डन आपको नहीं करना पड़ा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। लेकिन अब क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज का, कि आपके पास एक चार्ज दूसरा है जिसे आपको इन्फिनिटी से लेके आना है। मान लेते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी है, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है Q2, ये Q1 था। इस चार्ज को मेरे को लेके आना है यहाँ से कहाँ तक, इसके फील्ड में लाना है, और जो कि कितनी दूरी पर है, इस चार्ज से डिस्टेंस मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है। सो ये ले लेते हैं R12। मुझे इसको यहाँ पे लेके आना है इस P पॉइंट तक। तो एक पूरा सिस्टम बन गया Q1 एंड Q2। अब जैसे ही मैं इसको लेके आऊँगा तो इसका फील्ड ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे। जैसे आप इसे लेके आएंगे तो ये इस पर रिपल्शन करेगा, तो इसके फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट आपको चलना पड़ेगा। सो जो आप वर्क करके ला रहे हैं वो वर्क स्टोर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी भी सिस्टम की? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू कैन राइट, आप साथ साथ नोट्स बनाते चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आप लिखा हुआ नहीं भूलेंगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस may be defined as मैं आराम से लिख रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते रहिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग या असेंबलिंग, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, इन असेंबलिंग चार्ज अदर चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर लोकेशन। यू कैन से कि भाई टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अदर चार्ज। सो जिसे यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा वो स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में।
अब भाई मैथमेटिकली वो क्या होगा, आपको ये तो समझ में आ गया होगा डेफिनेशन के तौर पे कि भाई होता क्या है या हमें करना क्या है। हमें करना क्या है कि बेटा हमें इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है, और जितना ये वर्क डन करेगा इसकी अपोजिशन में, जैसे ये रिपल्शन करेगा फोर्स, तो उसके अगेंस्ट हम कितना काम करेंगे वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो अब आपको एक बात पता है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, कौन से वाला, जो आपका Q1 है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना होगा, क्योंकि ये तो आपका सिंगल पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, आपको पता ही होता है KQ/R, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सो अब हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज Q1। इस Q1 की वजह से एट पॉइंट P, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसे V1 मान लेते हैं। ये हो गया आपका K, चार्ज क्या है आपका Q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस आपकी ये है बेटा R12। सो इतना पोटेंशियल हुआ, सही है, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज़, आपको Q2 को लेके आना था यहाँ से यहाँ इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ना, सो वर्क रिक्वायर्ड होगा। सो वर्क का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू Q2, ये आपका हो गया वर्क इक्वल टू, वर्क आपको पता है जो जनरली फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, वो होता है वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क कितना हो जाएगा आपका, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल आपको पता ही है कितना है इसका, V1 इंटू जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं, आप चार्ज को लेके आ रहे हैं बेटा Q2 को, सो पोटेंशियल इंटू Q2, और पोटेंशियल की आपकी वैल्यू पता है कितनी है इस पॉइंट पे, KQ1/R12 इंटू ये आपका Q2। सो आपका वर्क डन कितना हो गया, KQ1 Q2/R12। सो दैट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग ए Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए लोकेशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 चार्ज, कि जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज को दूसरे चार्ज की फील्ड में ला रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो वहाँ पे कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, KQ1 Q2/R12। सो ये हो गया आपका W2 कह सकते हैं इसे, आपकी जितना आपको काम करना पड़ा, इसकी वजह से तो W1 0 ही था। सो नेट वर्क कितना हो गया आपका, नेट वर्क दिस W1 प्लस W2, क्योंकि वर्क डन क्या है, किसके अंदर क्वांटिटी है, सो आपका बन गया KQ1 Q2 डिवाइड बाई R12। दिस वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, सो यू कैन राइट दैट इज इक्वल टू U। सो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, किसकी वजह से, एक दो सिस्टम वाले चार्ज की वजह से। लेकिन मान लो आपके पास 3 चार्जेज हैं, आपके पास 3 पॉइंट वाला सिस्टम है, तो उसमें कैसे करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज ना, जैसे आपके पास मान लो एक चार्ज है यहाँ पे, ये Q1 है, तो यहाँ आप इन्फिनिटी से इसे लेके आए, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं था, नॉर्मल सी बात है, जो इसने वर्क डन किया वो कितना है, 0 है। लेकिन अब एक दूसरा चार्ज लेके आए आप इन्फिनिटी से, इस पे एक पॉइंट लोकेशन तक ले आए, मान लो ये लोकेशन है P पॉइंट है, जो कि यहाँ से सेपरेशन कितनी है, ये 1 है। आप चार्ज को लेके आए Q2 को, सही मान लेते हैं ये R12 है। जब आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे Q2 को यहाँ तक, तो जो हमने पीछे पढ़ा है अभी तक क्या है आपका ये बेटा, अभी तक आपका ये 2 डायमेंशन वाला है, 2 पॉइंट चार्ज है। सो कितना वर्क डन होता है आपका, वर्क डन आपका आया था KQ1 Q2/R12, इतना आया था आपका ये, कि जब आप किसी एक चार्ज को लेके आते हैं दूसरे के फील्ड में, सो आपका वर्क W2 आपकी वैल्यू आ गई कितनी, KQ1 Q2/R12, ये आपका वर्क आया है W2, W1 0, W2 की वैल्यू आ गई। लेकिन अब एक थर्ड चार्ज और भी है आपके पास, जिसे आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से आप इन्फिनिटी से इसे चार्ज को लेके आ रहे हैं, ये चार्ज कौन सा है आपके पास, ये आपका Q3 चार्ज है, इसे आपको लेके आना है यहाँ से एक इस पॉइंट तक लेके आना है। ये मान लेते हैं पॉइंट है आपका S, चार्ज क्या है आपका, ये Q3 है,
इस पॉइंट से, इस चार्ज से ये सेपरेशन मान लेते हैं कि R13 है, क्योंकि ये 1 है और ये 3 है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें ये क्वेश्चन में सेपरेशन सब गिवन होगी, बस केवल आप कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या बोलता है। Q3 है यहाँ पे, तो ये सेपरेशन इतनी है, और यहाँ से जो ये वाली सेपरेशन है वो मान लेते हैं बेटा R23 है, क्योंकि 2 से 3 के बीच की और 1 से 3, और ये ऑलरेडी आपको पता ही है। अब आपको ये जैसे ही आप यहाँ Q3 चार्ज यहाँ लेके आएंगे, सो भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल भी होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे इस वाले चार्ज का भी पोटेंशियल होगा। सो पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज कितना हो गया यहाँ पे, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट क्या S बाई Q1 एंड Q2। जो Q1 का पोटेंशियल बनेगा वो हो जाएगा KQ1 डिवाइड बाई R13, प्लस जो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा KQ2 डिवाइड बाई R23। ये आपका नेट पोटेंशियल आ गया, V मान लेते हैं इसको, कि जो दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे बन रहा है। इतना ठीक है। अगली बात, के यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये Q1 बाई R13 प्लस Q2 बाई R23। सो इतना पोटेंशियल आपका आया इस पॉइंट पे। और अब आप चार्ज Q3 को लेके आ रहे थे, यहाँ पे चार्ज को लेके आ रहे तो वर्क डन की रिक्वायरमेंट हुई। सो वर्क डन रिक्वायर्ड मान लेते हैं कि ये वर्क डन है आपका कितना बेटा, W3 वर्क डन है। सो W3 वर्क क्या हो जाएगा आपका, आपने पढ़ा था पीछे अभी कि वर्क होता है पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। सो वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। सो जो आपका पोटेंशियल है इस पॉइंट पे कितना है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, जो आप चार्ज लेके आ रहे हैं। सो पोटेंशियल है आपके पास K इंटू Q1 बाई R13 प्लस Q2 बाई R23 मल्टीप्लाई बाई चार्ज। अब बेटा चार्ज कितना है आपका, इस बात को आप समझिए। तो चार्ज आपका हो गया Q3 है, क्योंकि आप Q3 को लेके आ रहे हैं। सो आपका वर्क कितना आ गया भाई, KQ3 Q1 बाई R13 प्लस Q2 बाई R23। ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा आपका K की वैल्यू पुटअप कर दे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q3 को अंदर कर देते हैं तो क्या बनेगा आपका Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। इतना वर्क डन आया आपका जब आप किसी थर्ड चार्ज को लेके आ रहे हैं एक सिस्टम में जहाँ पे 2 चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो ये आपका W3 आ गया, W1 आपका 0 था, W2 आपका ये रहा। सो आपका टोटल वर्क कितना हो गया बेटा, टोटल वर्क डन W हो जाएगा आपका, सारा जोड़ दीजिए, W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 की वैल्यू 0 है, छोड़ दो इसको। W2 की वैल्यू आपकी K है, Q1 Q2 बाई R12 प्लस W3 की वैल्यू ये सारी पुटअप कर देते हैं, K की वैल्यू K छोड़ देते हैं इसको। तो ये बन गया आपका Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। इसमें से आप K कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास एक टर्म बचेगा क्या, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका वर्क आया K कॉमन आ गया बाहर, K कॉमन आते ही क्या मिला आपके पास, Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। सो इतना वर्क डन आपको लगा कि आप जब एक कॉम्बिनेशन में जहाँ पे आपके 3 पॉइंट चार्जेस है आपके, सो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यही वर्क स्टोर हो जाएगा एनर्जी की फॉर्म में। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q1 Q3 बाई
R13। सो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कि आपको इतनी पोटेंशियल एनर्जी लगनी पड़ेगी कि यदि आप किसी चार्ज को 3 सिस्टम में लेके आ रहे हैं तो। अब यहाँ से आप इसे किस तरीके से याद रखेंगे? आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं कि जैसे हमारे चार्जेज आएंगे, आगे जो क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3। सो Q1 और Q3 के बीच में डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की ये, इन दोनों के बीच की ये, देखो Q1 Q2 डिवाइड बाय R12, Q2 Q3 डिवाइड बाई R23, ये वाली सेपरेशन, Q1 Q3 डिवाइड बाई इस, मतलब दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच की सेपरेशन से डिवाइड करना है। सो आपको इजीली एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे अभी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं लिख बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन है ये कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास ABC। ए पे चार्ज है कुछ प्लस कैपिटल Q, बी पे चार्ज है आपका +2Q और सी पे चार्ज है आपका -3Q। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया है 2015 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, मैं बोल रहा था ना आपको कि 18 में भी क्वेश्चन आया है, इससे 19 भी क्वेश्चन आया है। 2015 वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। अभी +Q, यहाँ +2Q और यहाँ पे -3Q है। ठीक है, ये कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये तीनों सेपरेशन आपकी L है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ दीज चार्जेस आर शिफ्टेड एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस, मतलब मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। ये वाला चार्ज यहाँ आ जाए A1 लोकेशन पे, ये वाला चार्ज यहाँ आ जाए B1 लोकेशन पे। इस चार्ज को आप यहाँ ले आते हैं A1 B1 C1 लोकेशन पे। सो आपका कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन गया। अब आपको ये बताना है कि इसे यहाँ से यहाँ लाने में, इस वाले को यहाँ से यहाँ लाने में और इसको यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है आपको। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज। टू न्यू लोकेशन। अब आपको इसमें वर्क डन फाइंड आउट करना है कि भाई नई लोकेशन पे जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जनरली पहले आप ये देख लेते हैं कि वे कितना वर्क ऑलरेडी है उनके पास ना, जहाँ वो ABC पे रखे गए हैं। सो इनिशियल उनकी पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना है। आपने पीछे अभी ऊपर ही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि भाई यदि 3 चार्ज के लिए हम पढ़ रहे हैं तो क्या होती है एनर्जी, U मान लेते हैं उसको, इनिशियल UI। सो K 1/4 पाई आ गया, Q1 इंटू Q2, 2Q इंटू Q। सो ये आ गया आपका Q इंटू 2Q डिवाइड बाई सेपरेशन बिटवीन देम L आ गया, प्लस फिर Q2 इंटू दिस, ये आ गया आपका 2Q इंटू -3Q डिवाइड बाई फिर L, प्लस 3Q माइनस दिस, Q इंटू -3Q आ गया बेटा ये, डिवाइड बाई L। सो आपकी जो नेट इनिशियली एनर्जी है उसके पास वो कितनी है, आप इनको कैलकुलेट कीजिए सारा। सो आपका कितना बनेगा, यहाँ पे आ गया 2Q², यहाँ 3 6 -6Q², ये आपका 2Q², ये आपका -3Q²। सो -3 -6 -9, ये बन गया -7 K 7Q² डिवाइड बाई L। सो इनिशियली उस सिस्टम के पास जब आपके यहाँ पे रखे गए हैं तीनों चार्ज, कहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, तो उसके पास इतनी एनर्जी है ऑलरेडी ना। अब आपने क्या किया, उनको शिफ्टिंग कर दी। शिफ्टिंग के लिए आपको फिर अब ये चाहिए आपकी सेपरेशन। जब आप एनर्जी निकालेंगे तो ये चाहिए आपकी, क्योंकि यहाँ पे R1 ये आती है, तीनों सेपरेशन ये कितनी हो जाएगी। अब आपने पढ़ रखा है कि जितनी ये साइड है उसकी आधी होती है ये, यदि ये L है तो ये कितनी होगी L/2, ये भी L/2, ये भी L/2। सो तीनों सेपरेशन बेटा कितनी होगी आपकी L/2, L/2 और L/2। सो फिर अब इनिशियली नई आपकी फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम UF ले लेते हैं उसको। सो UF की वैल्यू कितनी बनेगी, सेम फॉर्मूला फिर आप लगा दीजिए, K
दिस इंटू दिस, सो आपका क्या बन गया Q इंटू 2Q, लेकिन इस बार सेपरेशन कितनी है L/2 है, प्लस फिर सेम आया 2Q इंटू 3Q विद माइनस साइन डिवाइड बाई L/2 प्लस Q इंटू माइनस 3Q डिवाइड बाई L/2। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू कितनी बनेगी, फिर सेम वही बनेगा, बस 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 टू द 14 से आपका बन गया -14K Q² डिवाइड बाई L। आपका इस बार इतना बन गया। अब फाइनल आपकी ये है, इनिशियली आपकी ये है, सो वर्क डन कितना रिक्वायर्ड हुआ, वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, उसे हम U लिख लेते हैं। तो आपका जितना फाइनल माइनस इनिशियल, सो इस वाले टर्म में से आप जो है इस टर्म को माइनस कर दीजिए। सो आपका कितना बनेगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये -14 है, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का 7। इसका मतलब K की वैल्यू यदि पुटअप करूँ तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7K Q² L। सो बेटा आपको इतना वर्क डन करना पड़ेगा, किसके लिए, यदि आप न्यू लोकेशन पे चार्ज को लाना चाहते हैं तो। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है। जो इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लास्ट 5 ईयर्स में बोर्ड में से आए हैं, तो उसमें वो क्वेश्चन डले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक आपके पास ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, D है, ABCD दोनों चारों कोनों पे चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ +Q है, यहाँ -Q, यहाँ +Q और यहाँ पे -Q चार्ज है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इन चारों चार्जेस को अपनी जगह अरेंज होने में ऐसे पूरा कितना वर्क डन लगा, कितने वर्क की रिक्वायरमेंट हुई आपकी, या आपका रिक्वायर्ड वर्क कितना है वो बताना है आपको। तो नॉर्मल सी बात है कि आप जैसे ही आप रिक्वायर्ड वर्क निकालना है, मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। और पोटेंशियल एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है कि भाई जो भी आपके दोनों चार्जेज है K के साथ में डिवाइड बाय सेपरेशन दिस। जैसे मान लीजिए इसमें हम चारों चार्जों को रखते हैं, यदि मैं टोटल वर्क पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ तो इसे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, वो कितना बनेगा, इन दोनों के बीच के देख लेते हैं एक बार। ये आपको पता है सेपरेशन कितनी है, ये D है, तो दिस इंटू दिस के बाहर छोड़ देते हैं, Q1 इंटू दिस मतलब -Q इंटू +Q डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम D आ गया। अगली बात इन दोनों के बीच की आ जाएगी, पहले कर लेते हैं BC फिर BA प्लस Q इंटू फिर ये आ गया Q इंटू -Q यहाँ पे आया डिवाइड बाय D प्लस BC BA BD आएगा। ये सेपरेशन कितनी हो जाएगी, ये D है ये भी D है, तो बेटा ये आपकी बन गई D² + D² का स्क्वायर रूट, सो इट बिकम्स √2D। सो ये कितना आ गया आपका -Q डिवाइड बाई √2D। ये आ गया B की वजह से BC BA और BD। यदि मैं C की बात करूं प्लस CD आ जाएगा, यहाँ पे CD कितना आएगा Q इंटू -Q डिवाइड बाई D आ गया। ये CA आ जाएगा, CA कितना आएगा, तो मैं लिख देता हूँ मोटा मोटा, आपको समझ में आ जाएगा। BC ये आपका हो गया BA, ये आपका हो गया बेटा BD, ये वाला आपका हो गया CD, ये वाला जो अब लिख रहा हूँ प्लस CA हो जाएगा। CA कितना हो जाएगा Q इंटू Q, सो Q इंटू +Q डिवाइड बाई सेपरेशन कितनी है √2D प्लस CD हो गया। अब DA ये वाला किसकी वजह से है, CA है ये आपका, और ये आपका DA। अब देखो आपके पास कोई और चार्ज बचेगा क्या, जिसे कहाँ से कहाँ रिप्लेस होना है, कुछ नहीं, आपके 6 ही कॉम्बिनेशन बन रही थी। DA कितना जाएगा Q इंटू Q, क्योंकि DA पहले कहीं नहीं आया, BC BA BD CD CA DA, सही है। तो आपका ये क्या बन जाएगा यहाँ पे Q इंटू -Q डिवाइड बाई सेपरेशन बिटवीन दैम, ये वाली आपकी, ये कितनी है आपके पास D है,
सो आपकी टोटल एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड हुई आपके पास। जब आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे सो आपके पास ये आ जाएगा भाई, के तो आपके पास है ही, इन सारों को आप अरेंज कर लीजिए तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा क्यू स्क्वायर, तो सारे में आएगा विद माइनस साइन डिवाइड बाई, के तो आ गया आपका, ये बनेगा आपका डिवाइड बाई डी, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस रूट 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। यदि आप के की वैल्यू पुटअप कर दे तो इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी 4 माइनस रूट ऑफ 2। सो दैट इज़ योर आंसर। अभी इस तरह के जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने बताया, अभी लास्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर के बोर्ड के सारे क्वेश्चंस होंगे अब तक के। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के बीच में। थैंक यू सो मच।